सो गाइस रात का टाइम ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं एंड इस टाइम मेरा क्या काम होता है, मेरे को जो है अपनी एक्स और हल्क को अंदर करना होता है, दोनों गाड़ियों को। तो एक बार जो है लाइट ऑन करके जगह दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको भी अच्छे से पूरा अंदाज़ा लग जाए कि भाई हाँ कहाँ पे अपनी जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। एंड एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। तो भाई ये जो एरिया है ना, ये देखो यहाँ तक जो था ये पहले ऐसे स्टेप्स बने हुए थे, 2-3 स्टेप्स थे, और ये अभी एकदम नया नया बनवाया, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे आपको उतरा दिख रहा होगा सीमेंट वो। तो यूँ था कि पहले जब सिर्फ बलिनो खड़ी होती थी तो रेड्स बाहर खड़ी होती थी, बट अब चूँकि दोनों गाड़ी अंदर खड़ी होती है तो इसको पूरा तोड़वाया। पहले बहुत ज़्यादा इसमें भसड़ हुई भाई, तुड़वाया बनवाया तो ये सब हुआ था। उसके बाद इस एरिया को तुड़वाया एंड फिर एकदम स्लोप सी बनवाई ताकि जो पानी है सीधे नीचे आए। तो अब ऐसे हो गया, ठीक है। ये चीज़ चलो भाई कोई खास वो नहीं है, क्योंकि घर बनता है तो थोड़ी मोटी तोड़ फाड़ तो होती रहती है, ठीक है। यहाँ से एक बार आपको अंदाज़ा पड़ जाएगा अभी कि एक्चुअल में कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रेट है जो अपना एरिया है, सीधे जाएगी गाड़ियाँ, दोनों गाड़ियाँ दोनों एकदम मार्जिन से खड़ी होती है, क्योंकि आगे सिलेंडर, अगर सिलेंडर नहीं होता और ऊपर तक गाड़ी चली जाती तो बात बन जाती। बट अभी भी गाड़ी और उसके बीच में इतनी जगह जो है बचती है, वो भी इतना बॉदर नहीं कर रही। मेरे को डेली का क्या बॉदर करता है, ये देख सकते हो भाई, एक गाड़ी ये खड़ी पड़ोसी में, ठीक है, और एक गाड़ी दूसरी वो खड़ी। तो अब इसमें क्या हो गया कि भाई मेरी जो बलिनो है ये पापा सुबह ड्यूटी लेके जाते हैं, हल्क को सुबह ड्यूटी लेके जाते हैं। तो इसको मैं किधर करूं कि मैं अपनी स्विफ्ट को आगे कर पाऊं, ठीक है। ना मैं उस तरफ कर सकता, ना मैं इस तरफ कर सकता, ना मैं पीछे ले जा सकता, क्योंकि पीछे स्विफ्ट खड़ी है। तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा पड़ रहा होगा कि भाई कितनी ज़्यादा दिक्कत है, कितना ज़्यादा स्ट्रगल है जो मेरे को डेली झेलना पड़ता है, जो मेरे को डेली फेस करना पड़ता है। अब पड़ोसियों से ऐसे बोल नहीं सकते भाई गाड़ी हटाऊँ, अपनी गाड़ी अंदर करनी है। बट अब मैं आपको दिखाऊंगी भाई कितना स्ट्रगल है जो डेली मेरे को फेस करना पड़ता है। तो इसको मैं धीरे धीरे करके पीछे लेके जाऊंगा एंड फिर उसको आगे चढ़ाऊंगा। एंड सीसीटीवी फुटेज भी आप रिकॉर्ड मतलब देख लीजिएगा, जब गाड़ियाँ ऊपर चढ़ेगी तो सीसीटीवी फुटेज होगी। और उसके बाद दिखाऊंगा भाई कितना मार्जिन जो है अपनी दोनों गाड़ियों में बचता है। एंड भाई धुंध बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा धुंध है। तो बता दिया मैंने कि भाई ये चीज़ें से मेरे को डेली डील करना पड़ता है गाड़ी पार्क करते हुए। एनीवेज करते हैं गाड़ी अंदर, ठीक है। बलिनो की चाबी लाया हूँ ना, नहीं तो मेरे को लगा वापस अंदर जाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं, और सबसे पहले इसको जो है मेरे को पीछे करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। एंड भाई इस टाइम ना डिफॉगर चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कई बार जो आगे पीछे का दिखता नहीं है, तो इसके लिए मेरे को फटाफट डिफॉगर ही चलाना पड़ेगा। एंड वाइपर्स भी ख़राब हो चुके हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी ना, तो वाइपर्स भी थोड़े बहुत जो है। तो गाइस डिफॉगर के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? मैं तो टेम्परेचर एकदम कम करके एंड फिर फ्रंट का कर देता हूँ। टेम्परेचर कम करने से देख सकते हो, यहाँ से उधर से आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे जो है वहाँ से कम होने लग रही है। इधर से अगर आप नोटिस करेंगे क्लोजली, एंड इधर का ही नहीं पूरा ऑलमोस्ट जो है ख़त्म हो ही जाता है इससे। तो इधर का अपना एकदम साफ हो चुका है, पहले बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तो यही करिए, टेम्परेचर कम करके जो है आप कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में पूरा हट जाएगा। तो अब जो है भाई गाड़ी देखो, रिवर्स में आपको दिखाऊं, चीज़ आपको दिखेगी जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है MID कितना सेक्सी है बलिनो का, और रात को अल्टीमेट अमेजिंग लुक देते हैं। एनीवेज भाई अभी जो है अपनी गाड़ियाँ जैसे कि मैं अंदर कर रहा हूँ, तो अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो पीछे आप देख सकते हो जो बीप सुन रही हो आपको, इसका मतलब है एक्स एकदम लग के खड़ी हुई है, एकदम लग के खड़ी हुई है। तो ये स्ट्रगल है, डेली का स्ट्रगल है। एनीवेज भाई अब जो है एकदम मेरे को आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी जो है ढलान में गाड़ी है। एंड अगर हल्की सी भी पीछे जा सकती है तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा है जो नुकसान हो सकता है। तो मेरे को जो है एकदम आराम से लेके जानी पड़ेगी। आगे मैं नहीं लेके जा सकता, क्योंकि लाइट ऑन करके दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा पड़ रहा होगा कि आगे जो है ना भाई कंस्ट्रक्शन का मटेरियल डाल रखा है थोड़ा बहुत, तो उधर भी जो है गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। एंड फिर थोड़ी बहुत अपनी एक्स को भी तो जगह चाहिए होगी कि मैं जो है उसको भी तो ऊपर चढ़ाऊंगा। तो ये सीन अभी मैं अंदर मम्मी पापा से पूछने भी गया था कि कल पापा का स्कूल है क्या, पापा ड्यूटी जाना है क्या। तो मम्मी बोले कि हाँ भाई जाना है। तो उसके चक्कर में यूँ है कि मेरे को गाड़ी तो है ये वाली ही पीछे करनी पड़ेगी और वो वाली आगे करनी पड़ेगी। तो बस इतना जो खड़ा है, हाँ मतलब इतनी खड़ी कर दूंगा, उससे भी आराम पड़ जाएगा। बट अभी देखिएगा आप कितना ज़्यादा स्ट्रगल होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे पूरी अपनी एक्स को घूमने की जगह नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो गया। एनीवेज गाड़ी को मैं ऑन छोड़ूंगा, बिकॉज कोल्ड स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही है। तो उधर से चलते। तो अभी मेरा शेर, अब तेरी बारी है। तो देख सकते हो भाई एकदम एज पे खड़ी करनी पड़ती है। एंड भाई अब जो है इसमें भी डिफॉगर ही ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि कितनी ज़्यादा धुंध हो रही है आपको दिख रहा होगा। तो अब जो है इसका पहले एक बार डिफॉगर ऑन कर लेता हूँ, तो इसमें आपको अच्छे से अंदाज़ा पड़ जाएगा। तो सेम आपको यही करना होगा भाई, अपना जो है फ़ैन चलाइए एंड AC चलाइए। सो गाइस डिफॉगर के लिए आपको AC चलाना पड़ता है। एंड उसके बाद जो है अभी आप देख सकते हैं कि 2 मिनट में जो है पूरा साफ़ हो जाएगा एंड अपने को आगे का सारा जो है विजिबल हो जाएगा। तो अभी जो है पड़ोसी निकले हैं। एंड एनीवेज एक बार एकदम से तेज़ी से चला दूँ मैं
और क्योंकि मेरे को जल्दी साफ़ करना है। और दूसरी चीज़ है कि भाई कोल्ड स्टार्ट भी हो रही है गाड़ी, तो मैं यूजुअली ये प्रेफर करता हूँ कि गाड़ियाँ जो हैं उनको आप एकदम से धड़ल्ले से ना चलाएं, थोड़ा बहुत जो है कोल्ड स्टार्ट भी होने दें। तो अब जो है वी विल ट्राई। अपना सामने का हो चुका है। तो भाई ये वाला दिक्कत है मेरे को, क्योंकि इधर का भी नहीं दिख रहा मेरे को, उधर का भी नहीं दिख रहा, एंड मेरे को जो है भाई गाड़ियाँ तो धीरे न धीरे चढ़ानी ही पड़ेंगी। तो अब लेट्स सी। दिक्कतें पता है कितनी है ज़िंदगी में। एंड तो गाइस एक गाड़ी तो जो मैंने चढ़ा दी है, एंड अब इसकी जो लगाने का होगा ना वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे जो मैं लगाता हूँ। आई नो पता नहीं ये ब्लॉग आपको मैं बोर कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट शोइंग कि मेरा स्ट्रगल डेली का क्या होता है। तो एक जो है अंदाजे से मेरे को लगानी पड़ती है डेली, एंड उसके बाद ये जो शीशे हैं ये बंद कर देता हूँ। इसका ब्लॉग आपने देख ही लिया होगा अपने जो हर्ष व्लॉग्स वाला चैनल है उस पर। एनीवेज अभी जगह आप देख सकते हो, आगे थोड़ी सी ही जगह बची है, ज़्यादा नहीं है। तो हल्की सी जगह बची है, इस जगह पे भी मैं ले आऊँगा, बट नहीं लाता तो भी चल जाएगा क्योंकि गाड़ी जो है पीछे आराम से आ जाएगी। तो मैं हल्की से आगे कर लेता हूँ। अब जो है बारी आ गई है अपनी दूसरी गाड़ी अंदर करने की बेसिकली, एंड इसके जो है वाइपर्स थोड़े ख़राब हो रहे हैं, बट स्टिल आई ट्राई। एंड बलिनो मेरे को थोड़ा सा अंदर करने में दिक्कत होती है बिकॉज बलिनो लेंथ में थोड़ी सी ज़्यादा है स्विफ्ट से। तो ऑब्वियसली बात है, सलून गाड़ी है तो थोड़ा बहुत जो है आपको करना ही पड़ता है, एंड यहाँ से एकदम पास से आती है। तो अब जो है मेन अंदाजे का खेल आता है, बिकॉज वो वाली तो आराम से आगे आ जाती है, इसमें जो है थोड़ा सा। तो इन दोनों गाड़ियों में सिर्फ इतना स्पेस बाकी है, बट इतने स्पेस से भी काम नहीं चलेगा। वो मैं रीज़न बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि अगर मैं गेट बंद कर देता हूँ, गेट तो बंद हो जाएगा यहाँ से, ये देख सकते हो ये जो है, एंड फिर अपना ये जो है गेट एकदम बंद हो जाएंगे, कुंडी भी लग जाएगी यहाँ से, आप देख सकते हो कुंडी भी लग जाएगी। बट उसके बाद जो है हमारा ये वाला गेट नहीं खुल पाएगा। तो इसके लिए मेरे को वापस से दोबारा से गाड़ियाँ जो हैं एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ कि मैं एक्चुअल में कैसे एडजस्ट करता हूँ, एंड एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ बिकॉज वो थोड़ा ट्रिकी काम है। उसके बाद आपको दिखेगा कि भाई जो अपनी दोनों गाड़ियाँ एकदम सही आ गई और ये गेट भी जो है खुलने लग जाता है। तो भाई ये देख सकते हो कि पीछे वाला एकदम नहीं दिख रहा और अपनी जो हल्के पीछे खड़ी है। एनीवेज ये काम बहुत क्रूशियल है, इसमें जो है भाई पूरी एकदम आपको कभी भी जो आपकी गाड़ी टच हो सकती है। तो वापस मैंने थोड़ा बहुत आगे पीछे करी है गाड़ी, एंड लेट्स सी कि भाई बात बनती है या नहीं बनती। तो अब देखते हैं कितनी जगह जो है गाड़ियों में बच रही है। एंड यहाँ से देख सकते हो एकदम जो है बढ़िया से लग चुकी है, इतनी सी स्पेस बची है दोनों, मतलब आगे आपको दिख रहा होगा, पापा आए थे पता नहीं मेरे को। एनीवेज यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इतनी सी जगह जो है बची है और मैंने अकेले लगाई गाड़ी। अब देखते हैं कि भाई बलिनो और इसमें कितनी जगह बच गई। तो इतनी जगह जो है अपने को और मिल जाती है इसको आगे करने के बाद स्विफ्ट को। तो अब बलिनो इसको अपनी हल्क को आगे करते हैं एक बार। एंड भाई आप एक चीज़ देख रहे हो, धुआं जो उड़ के आ रहा है ना, ये धुआं किस चीज़ का है। गेट बंद कर दिया तो एग्जॉस्ट जो है ऊपर धुआं मार रहा है पूरा। तो गाइस नेक्स्ट एक्सेलेरेशन के बाद इतनी स्पेस आ गई, तो अभी और भी हो सकता है। इतना भी अगर आ जाएगा ना तो भी बात बन जाएगी। तो मैं अभी इतना करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस नेक्स्ट फाइनली मैंने लगा दिया। लेट्स सी कि भाई कितनी कुछ जो है जगह बचती है, एंड बहुत देर की मशक्क़त के बाद देखते हैं। सो गाइस इतनी जगह फाइनली आ जाती है अपने पास दोनों गाड़ियों के बीच में जो बचती है। अब देखते हैं कि भाई पीछे कितनी जगह बची है। एंड ये मैं आपसे बोल रहा था कि आप देख सकते हो कि पीछे भी इतनी जगह बच चुकी है। सो ये गेट भी एकदम बढ़िया से जो अपना बंद हो जाता है, एंड ये वाला गेट है ये भी आराम से जो है खुल जाता है। तो ये आने जाने वाला सिंगल गेट भी अपना खुल जाता है, ये देख सकते हो। एंड जो है भाई ये भी बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो भाई दोनों गाड़ियाँ हैं डेली आती हैं। सो गाइस कुछ इस तरीके से डेली जो है अपनी हल्क और एक्स बैक टू बैक पार्क होती हैं, आपको दिख गया होगा। तो दिक्कत तो नहीं है, बट हाँ यूँ है कि भाई जब कोई बाहर वाले में गाड़ी खड़ी कर देता है अगल बगल में, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है कि आप गाड़ी को पूरा घुमा नहीं सकते। एंड एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि डेली अपनी गाड़ी की जो प्लेसमेंट है वो ऐसे नहीं होती है। डेली इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा जगह बच जाती है। बट चूँकि आज पीछे गाड़ियाँ थी तो मेरे को पूरा मौका ही नहीं मिला गाड़ियाँ घुमाने का। गाड़ी थोड़ी टेढ़ी भी हैं,
इतनी गाड़ियों में स्पेस बच जाती है, मैं बताऊँ इतनी स्पेस बच जाती है, उसके बाद भी जो है आराम से अपनी गाड़ियाँ आ जाती हैं। बट ठीक है, जो भी है, कभी कभार ऐसा जो है हो जाता है, तो मेरे को आपको दिखाना था। एनीवेज, अगर आपको मेरे गैराज के डायमेंशंस चाहिए हो कि भाई कई मेरे भाई पूछते हैं भाई हम लोग घर बनाने की सोच रहे हैं, हम घर लेने की सोच रहे हैं, तो अपने गैराज के डायमेंशंस बताओ, तो मैं बता दूंगा। बट आप स्टिल एक अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ियों की दोनों लेंथ देख के, और उसके बाद जो है आगे आराम से एक बोनट जितनी जगह बच जाती है एंड पीछे भी बच जाती है, दरवाज़ा खुलता है आराम से। तो ऐसा कुछ है। आज की वीडियो में इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय, धन्यवाद।